घना जंगल था और रात अपने सबसे डरावने रूप में उतर चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज डर पैदा कर रही थी। रमेश, जो वर्षों से शिकार करता आ रहा था, आज एक हिरण का पीछा कर रहा था। उसके लिए यह बस एक और शिकार था, लेकिन उसे क्या पता था कि यही रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। हिरण कुछ दूरी पर रुका हुआ कांप रहा था, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था और रमेश की उंगली धीरे धीरे बंदूक के ट्रिगर तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसने निशाना साधा, अचानक जमीन के भीतर से एक तेज आवाज आई और अगले ही पल वह संतुलन खो बैठा। मिट्टी धंसी और रमेश गहरे गड्ढे में जा गिरा। बंदूक उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और मोबाइल पत्थरों से टकराकर टूट गया। दर्द से कराहते हुए जब उसने ऊपर देखा तो वही हिरण गड्ढे के किनारे खड़ा उसे देख रहा था। उस पल रमेश को पहली बार एहसास हुआ कि जंगल में इंसान कितना असहाय हो सकता है। रमेश मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन जंगल ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी झाड़ियों में हलचल हुई और एक विशाल तेंदुआ बाहर निकला। उसकी आंखों में भूख और हिंसा साफ झलक रही थी। रमेश की सांसें थमने लगीं। उसे लगा अब उसका अंत तय है, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। वही हिरण जिसे वह मारने आया था, तेंदुए के सामने जाकर खड़ा हो गया। न भागा न डरा, बस उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा। कुछ ही पलों में आसपास के जंगल से और हिरण निकल आए। वे सब जोर जोर से जमीन पर खुर मारने लगे, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। अचानक पैदा हुए इस शोर और हलचल से तेंदुआ घबरा गया और कुछ पल बाद पीछे हटते हुए अंधेरे जंगल में गायब हो गया। रमेश यह सब देखकर सन्न रह गया। जिन जानवरों को वह हमेशा कमजोर समझता आया था, वही आज उसकी जान की ढाल बन गए थे। लेकिन खतरा टला नहीं था। रमेश अब भी गड्ढे में फंसा हुआ था और उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ऊपर वही घायल हिरण बार बार जमीन खोदने लगा, जैसे किसी को इशारा कर रहा हो। कुछ समय बाद जंगल की पगडंडी से वन रक्षक वहां पहुंचे और रस्सी की मदद से रमेश को बाहर निकाला गया। जैसे ही वह जमीन पर बैठा, उसकी नजर हिरण की टांग पर पड़े गहरे घाव पर गई, जहां से अब भी खून बह रहा था। वन रक्षक ने धीरे से बताया कि यही वही हिरण है जिसे कुछ महीने पहले किसी शिकारी की गोली लगी थी। यह सुनते ही रमेश का शरीर कांप उठा, क्योंकि उसे याद आ गया कि वह गोली उसी ने चलाई थी जो निशाने से चूक गई थी। जिस जानवर को उसने दर्द दिया था, उसी ने आज उसकी जान बचाई थी। उस पल रमेश की आंखें भर आईं और उसने बिना कुछ कहे अपनी बंदूक जमीन पर रख दी। उस रात रमेश ने शिकार छोड़ दिया। जंगल से लौटते समय उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि जानवर कभी बदले के लिए नहीं जीते, वे सिर्फ जीना जानते हैं। शायद असली हिंसा जंगल में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर पलती है। और उस दिन एक घायल हिरण ने उसे इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया।